हेलो स्टूडेंट्स, मैं पाइके गुप्ता। इस वीडियो में हम थर्मल वेलोसिटी, डिप्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को समझेंगे कि क्या होते हैं। क्या होती है थर्मल वेलोसिटी? देखिए, एक कंडक्टर है। कंडक्टर में एटम्स होते हैं। ये एटम्स हैं। एटम्स एक दूसरे के वेरी क्लोज्ड होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। एटम का यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यह जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, यह एटम से अटैच नहीं रह पाता है। यह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एटम छोड़कर बाहर आ जाता है और फ्रीली मूव करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये कंडक्टर में रैंडम मूव करते हैं। रैंडम का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। यह इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, यह इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी के कारण होता है। अब देखिए, जैसे ये कंडक्टर दिखाया गया है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मूव करेंगे, यानी इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और ये साथ में होते हैं पॉजिटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव आयंस हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव आयन से लगातार कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करते हैं, यानी इनकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डायरेक्शन होती है। अब देखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडम मूव कर रहे हैं। रैंडम मोशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है पॉजिटिव आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस आयन से कोलाइड करेगा। इसी तरह से जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिफरेंट आयन से कोलाइड करते हैं, उनके साथ कॉलिजन होता है। कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होगी। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दूसरे पॉजिटिव आयन से कॉलिजन करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो कॉलिजन है, ये लगातार चलता रहता है। सपोज कीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u3 और जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है un। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर होती है 0। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n इज इक्वल टू 0। u1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u3 तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। कब? जब इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। अब देखिए, यहाँ पर कंडक्टर में हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी को समझते हैं। सपोज कीजिए, इस कंडक्टर में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, A, B, C, D। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये इधर मूव कर रहा है। डी इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये इधर मूव कर रहा है। ए की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो कहाँ है? लेफ्ट। और डी की डायरेक्शन कहाँ है? राइट। तो ए की वेलोसिटी डी की वेलोसिटी को कैंसिल कर देगी। और सी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? ये अपवर्ड मूव कर रहा है। और बी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो देखिए, सी की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी को कैंसिल कर देगी। तो इस कंडक्टर के अंदर अगर नेट वेलोसिटी की बात की जाए तो कितनी है? ए की वेलोसिटी डी ने कैंसिल की, बी की वेलोसिटी सी ने कैंसिल की, तो नेट वेलोसिटी आई 0। तो इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझेंगे। देखिए, कंडक्टर है, कंडक्टर में एटम है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये हैं एटम्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। अब देखिए, इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यह बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल से इधर पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और नेगेटिव टर्मिनल से इधर नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के इफेक्ट से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा पॉजिटिव सप्लाई से नेगेटिव सप्लाई की तरफ होती है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मूव कर रहे थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे।
ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इफेक्ट से सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करते हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कंडक्टर को सपोज कीजिए बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी u1, u2, u3 और un है। जब इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट किया है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गई, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी v1, v2, v3 और vn हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन, तो इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n अपॉन n। तो ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी bd इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n। v1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, v2 सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, v3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और vn nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में जो प्रेजेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच free electrons in a conductor get drifted under the influence of an external electric field applied across the conductor. It is denoted by Vd. तो v1, v2, v3, v4, vn फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हैं। अब हम रिलैक्सेशन टाइम को समझते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? देखिए कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम्स है। देखिए कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मूव करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मूव कर रहे थे अब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो मूव करते समय ये वायर में प्रेजेंट पॉजिटिव आयन इनसे कोलाइड करते हैं, इनके साथ कोलिजन होता है। अब देखिए जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती है। चेंज होने के बाद फिर यह इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉजिटिव आयन से कोलिजन करता है और फिर डायरेक्शन चेंज होती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स बार बार अगेन एंड अगेन कोलिजन करता रहता है। तो इसमें टू कोलिजन के बीच, यानी इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन के साथ इसका कोलिजन हुआ, फिर दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन हुआ, उसमें जो टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पहले एक पॉजिटिव आयन से कोलिजन होगा उसका, फिर दूसरे पॉजिटिव आयन से कोलिजन होगा, इनके बीच जो टाइम लगेगा टाउ, उसे कहेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम को समझाया गया है। एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई होती है कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सी पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होगा तो इसकी फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर दो कोलिजन, पहला कोलिजन पॉजिटिव आयन से और दूसरा कोलिजन, इसके बीच जो टाइम लगता है टाउ, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन, इन दोनों के बीच जो टाइम लगता है टाउ, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन हो जाएगी द शॉर्ट टाइम फॉर विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन oscillate बिफोर इट अंडरगोज ए कोलिजन with the positive ion in a conductor is called relaxation time। अब देखिए थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को हम फास्ट समझते हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली जाए तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0। ध्यान रखें कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया। अब जैसे ही हम कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ नेगेटिव सप्लाई मिलती है।
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं, एक वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज कीजिए पहले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2, तीसरे की वेलोसिटी v3 और nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vn है और कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। अब रिलैक्सेशन टाइम को समझते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेटअप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो बीच में क्या आ रहे हैं? एटम आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किससे कोलाइड करेंगे? किससे इसका कॉलिजन होगा? एटम से। तो पहला कॉलिजन होगा सपोज कीजिए। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सपोज कीजिए ये नीचे की तरफ मूव करता है और ये दूसरा पॉजिटिव आयन है, इससे कॉलिजन होता है। तो पहला कॉलिजन, दूसरा कॉलिजन, इसके बीच में जो टाइम लगता है टाउ, इस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।